फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है बिग न्यूज फॉर इंडिया। पीएम मोदी ने वो कर दिया जो कोई ना कर सका। देखें क्या कर दिया भैया। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वैधानिक चेतावनी, अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में बात भारत के लिए आई सबसे बड़ी खबर की, क्योंकि मैं आपसे लगातार हमेशा यह कहता हूं कि हमेशा देश के लिहाज से सोचिए, न किसी नेता न किसी पार्टी के लिहाज से सोचिए, क्योंकि देश बचेगा तभी आप बच पाएंगे। नेता आते जाते रहते हैं, पॉलिटिक्स उनकी ऊपर नीचे होती रहती है, पार्टियां आती जाती रहती हैं, देश वही रहता है। और इसलिए आज भारत के लिए जो सबसे बड़ी खबर आई है वो आपको बताने जा रहा हूं। और कैसे नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो किया है जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। आज इस वीडियो में वो भी बताऊंगा। और जब ये बता रहा हूं तब उनके साथ जो लोग 2024 की लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो क्या कर रहे हैं, जरा सा आपको रिमाइंडर दे देता हूं। सोनिया गांधी जी ईडी के सामने सवालों के जवाब दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह के नाम पर सड़क पर जो कर रही है वो सबको दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल के नए नए मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं आपको दिख रहा है। ममता बनर्जी के मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में घिर रहे हैं, ममता बनर्जी क्या कर रही हैं वो आपको दिख रहा है। लेकिन इसी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको हर वक्त खारिज कर दिया जाता है कि इनको सरकार चलाना नहीं आता, इनको अर्थव्यवस्था संभालना नहीं आता, उस व्यक्ति ने इस देश के लिए क्या किया है आज आपको वो बताता हूं। जब विपक्ष चाहता था कि माहौल ये बन जाए कि भारत श्रीलंका बनने जा रहा है, तब मैंने आपको आकर बताया था कि पैरामीटर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि भारत श्रीलंका बनने नहीं जा रहा, किसी भी हाल में बनने नहीं। और अब मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में जो हालात हैं उस बीच भारत के लिए सबसे बड़ी खबर यह आई है कि नो चांस ऑफ इंडिया गेटिंग इनटू रिसेशन फॉर नाउ रिपोर्ट। और ये इतनी बड़ी खबर है, दो नंबर ऑफ इकोनॉमीज आर एट रिस्क ऑफ फेसिंग अ रिसेशन, यानी दुनिया भर में मंदी आने के आसार हैं अगले एक साल में, और महंगाई बढ़ने वाली है। लेकिन बावजूद इसके जो नई रिपोर्ट है वो कहती है कि भारत के मंदी में चले जाने के आसार 0% है, 0%। यानी नरेंद्र मोदी ने बीते 8 साल में इस देश की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए ग्राउंड वर्क जो किया है, और कोरोना के संकट काल में जिस तरीके से उन्होंने चीजें संभाली हैं, उसका असर यह है कि दुनिया मंदी की लहर से तबाह होने की कगार पर है, लेकिन भारत पर उसका 0% असर पड़ेगा, मंदी जो है वो नहीं आएगी, ये कह रही है लेटेस्ट रिपोर्ट। बहुत ही महान, क्योंकि कोरोना के संकट काल के बाद दुनिया में कोई भी देश मंदी झेलने की हालत में नहीं है। भारत में भी आएगी अगर मंदी तो बहुत बुरी हालत होगी। लेकिन रिपोर्ट क्या कह रही है, जरा आपको पढ़कर सुनाता हूं, जरा इसको पढ़िए नीचे की लाइन, कि पूरे एशिया में 20 से 25% चांस है कि अगले एक साल में मंदी आ जाएगी पूरे एशिया में, सिर्फ भारत को छोड़। सोचिए हम कितने कमाल की स्थिति में आज की तारीख में। और इतना ही नहीं कि सिर्फ एशिया में, ये ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है, जो सर्वे है, वो कहती है कि एशिया फेसेस 20 to 25% चांस ऑफ विटनेसिंग अ रिसेशन इन द नेक्स्ट 1 year, while the odds of the US entering it is around 40%. यूरोप हैज अ 50 to 55% रेस। यानी अमेरिका जैसे सुपर पावर के लिए मंदी में घिर जाने के चांसेस कितने हैं, 40%। 90%। यूरोप जैसे देशों के मंदी में फंस जाने के चांसेस कितने बताए जा रहे हैं, 50 से 55%। एशिया के बाकी देशों की हालत बुरी हो जाएगी, मंदी आ जाएगी, वहां है चांसेस 20 से 25%। एक लौता भारत, 0%, हमारा अपना भारत
सीना चौड़ा करके खड़ा रहेगा, जहां पर मंदी आने के चांसेस ना के बराबर हैं, ये रिपोर्ट कह रही है। और आप देखिए दुनिया के देशों के लिए क्या स्थिति बताई गई है। श्रीलंका के लिए कहा गया है कि रिसेशन यानी मंदी आने के चांसेस 85% है, किसी से छिपा नहीं है। न्यूजीलैंड में चांसेस है कि 33% चांस है कि मंदी आएगी। साउथ कोरिया में 25% चांस, जापान में 25% चांस है कि मंदी आएगी। चाइना, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक चाइना, 20% चांस है कि वहां आर्थिक मंदी आएगी। हांगकांग में 20% चांसेस है कि आर्थिक मंदी आएगी। ऑस्ट्रेलिया में आएगी, ताइवान में आएगी, पड़ोसी देश पाकिस्तान में 20% चांस है कि आर्थिक मंदी आएगी। हालांकि वहां क्या ही आएगी, तो वैसे ही बर्बाद है। मलेशिया में 13%, वियतनाम में 10%, थाईलैंड में 10%, फिलीपींस में 8%, इंडोनेशिया में 3% चांस है। और सबसे नीचे देखिए भारत में 0% चांस बताया गया है कि मंदी आएगी। ये आज की डेट में कोरोना के संकट काल के बाद भारत को किस तरह से मजबूती से नरेंद्र मोदी ने खड़ा किया है, उसका नतीजा है। विपक्ष तो कहता रहा, हंगामा करता रहा, श्रीलंका बनेगा। अरे श्रीलंका छोड़िए बॉस, भारत तो अमेरिका भी नहीं बन रहा, क्योंकि वहां भी मंदी आएगी लेकिन भारत में नहीं आएगी। यूरोप में आएगी, भारत में नहीं आएगी। सोचिए हम किस मजबूत स्थिति में खड़े हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि जरा इन प्रोपेगेंडा वालों से बच के रहिए, क्योंकि देश तो बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला और ये लोग खींचने में लगे। उनकी वजह से चली जाएगी। स्थिति को समझिए। आपको आगे की जानकारी देता हूं। भारत में मंदी नहीं आएगी लेकिन भारत पर असर जरूर पड़ेगा। भाई सारे लोग मान लीजिए ट्रैफिक जाम में फंसेंगे, आप उस लेन में हैं जहां आपकी गाड़ी चलती रहेगी लेकिन रुकेगी नहीं। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। आगे सुनिए, अमेरिका में आर्थिक मंदी आने वाली है, उसको लेकर वहां क्या हालात बन रहे हैं। अब छुपाना पड़ रहा है। वहां के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं कि आर्थिक मंदी की कोई आशंका नहीं है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आर्थिक मंदी की परिभाषा ही बदलने में जो बाइडेन जुट गए हैं ताकि वहां पर आर्थिक मंदी से जूझना ना पड़े। तो वहां परिभाषा से छेड़छाड़ की जा रही है। यहां भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका में आर्थिक मंदी को लेकर कई ब्रोकरेजेस ने फॉरकास्ट किया है। यूएस बेस्ड ब्रोकरेज है गोल्डमैन सैक्स, उसका कहना है 30% चांस है कि अमेरिका में मंदी आएगी। दूसरी संस्थाओं का कहना है 25% चांस है कि मंदी आएगी। बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है 40% चांस है कि मंदी आएगी। यानी अमेरिका में भी आर्थिक मंदी आएगी, ये सब कह रहे हैं। लेकिन भारत जो है, यहां आर्थिक मंदी के चांसेस हैं 0%। और यहां जो हालात हैं, आप देखिए भारत के जो विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं। जैसे क्राइसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी कहते हैं कि यूएस में जो रिसेशन आएगा, हो सकता है भारत का उस पर कुछ इंपैक्ट पड़े, क्योंकि भाई आप जो है भारत एक्सपोर्ट जो करता है उस पर असर पड़ेगा। वहां मंदी होगी, लोग जो है भारत की चीजें उतनी नहीं खरीदेंगे, कहीं की भी नहीं खरीदेंगे। भारत की क्या, जो पैसा नहीं होगा तो कहां से खरीदेंगे। तो भारत की मंदी, अमेरिका की मंदी का भारत पर कुछ असर जरूर पड़ेगा, लेकिन भारत जो है मजबूती से खड़ा रहेगा। ये कह रहे हैं चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी क्राइसिल के। वो कह रहे हैं अमेरिका में शैलो रिसेशन आएगा, भारत में कमोडिटी प्राइसेस जो है वो सस्ती हो सकती हैं, ये भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा क्योंकि कच्चा तेल सस्ता हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनविस का कहना है सेम बात, कि एक्सपोर्ट हो सकता है भारत का घट जाए लेकिन भारत में चीजें जो है वो थोड़ी सस्ती हो जाए, क्योंकि वहां पर आपको जो है कच्चा तेल सस्ता मिलेगा। एक इंडस्ट्री है जहां पर अगर अमेरिका में मंदी आई तो असर पड़ सकता है, और वो इंडस्ट्री है आईटी हब। क्योंकि आईटी का ज्यादातर बिजनेस जो है वो विदेश में है, अमेरिका में है, दूसरी जगहों पर है, इसलिए आईटी सेक्टर पर असर पड़ सकता है। और अगर आप देखेंगे 2022 के क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में इंफोसिस का जो की कमाई है वो 24% से 20% पे आ गई, टीसीएस की 25% से 23% पे आ गई, विप्रो की भी थोड़ी घटी, एचसीएल की भी थोड़ी घटी। तो वो असर पड़ सकता है, जो मैं आपसे कह रहा था कि भारत में कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में मंदी नहीं आएगी, यह सबसे कमाल की बात है। इतना ही नहीं, if the commodity price moderation witnessed in recent weeks endures alongside the easing of supply chain pressure, the worst of the recent surge in inflation will be left behind, enabling the Indian economy to escape the global inflation trap and enjoy the fruits of the ebullient supply response that is taking place। ये स्टेट ऑफ इकोनॉमी में आरबीआई कह चुका है, और उसके आंकड़े भी दे रहा है कि कैसे भारत के अंदर जो फ्राइट ट्रैफिक है वो बढ़ गया है, कोल का, थर्मल कोल फ्राइट जो है, कोकिंग कोल का बढ़ गया है, सीमेंट का जो इधर से उधर हो रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो बेहतर साइन दिखा रही है
कि दुनिया के इस भयंकर संकट के बीच, कोरोना के संकट के बाद जब दुनिया रिकवरी मोड में है, उस बीच रशिया और यूक्रेन जिस तरह से आपस में भिड़ गए, भारत ने जो किया है, सोचिए आपके दिमाग में क्या भरा गया है। मोदी जी तो ताली बजवा रहे हैं, मोदी जी ने अर्थव्यवस्था डुबा दी क्योंकि लॉकडाउन लगा दिया। आज की तारीख में जब जिंदगियां बच गई हैं तो आप पलट कर कह सकते हैं कि हम जिंदा हैं। तब जब दुनिया भी तैयार नहीं थी, लॉकडाउन न लगा होता तो आज आप ये दिन देखने के लिए ना होते। तो एक प्रधानमंत्री ऐसा इस देश के अंदर जिसने पहले जिंदगियां बचाई, तो कहा था, फिर अर्थव्यवस्था बचाई, उसमें भी लोगों ने कहा कि सेकंड लॉकडाउन के वक्त देखिए अर्थव्यवस्था पे ध्यान दे रहे हैं, पैसे पे ध्यान दे रहे हैं। उस वक्त जिंदगियां बचाने के लिए व्यवस्थाएं थी, अर्थव्यवस्था को बचाया गया, जिसका नतीजा ये है, जिस जीएसटी पे ये लोग चिल्लाते हैं वो जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया, उसका नतीजा ये है कि जो बेसिक ठीक किया गया नरेंद्र मोदी की तरफ से, आज भारत जो है वो मंदी से बचने की कगार पर है। ये दुनिया कह रही है। भारत में लोग कह रहे हैं भारत डूब जाएगा। शायद उनके दिमाग में यही चलता है कि डूब जाए, कम से कम डूबेगा तो नरेंद्र मोदी जाएंगे तो हमको कुर्सी मिलेगी। उनके दिमाग में यही चलता है, फायदा देखना उन्हें बस। और आप सोचिए, जिन नरेंद्र मोदी को कहा गया कि इनको फॉरेन पॉलिसी नहीं आती, उनकी फॉरेन पॉलिसी दिखा दी मैंने आपको कई बार कि कैसे दुनिया में सबसे अलग है और कैसे भारत को मजबूत बना रही है। जिनको कहा गया कि इनको इकोनॉमी समझ में नहीं आती, मनमोहन सिंह बहुत बड़े आर्थिक मामलों के जानकार थे ना, इकोनॉमिस्ट थे ना, उनके समय जब दुनिया में आर्थिक मंदी आई, भारत भी डूबा, भारत में भी रिसेशन आया। लेकिन आज जब दुनिया डूबने की कगार पर है, इकलौता भारत बच जाएगा, ये सब कह रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से ऊपर जाएगी, ये सब कह रहे हैं। भारत में लोग चिल्ला रहे हैं श्रीलंका श्रीलंका, दुनिया चिल्ला रही है भारत भारत, देखो भारत से सीखो। तो इसका क्रेडिट उस आदमी को तो दीजिएगा जिसका आप लोग जो है हमेशा पीछे सिर्फ और सिर्फ अंध विरोध करते हैं, नेगेटिव, सिर्फ और सिर्फ अंध विरोध। ऐसे कर लेते। उम्मीद कीजिए कि यह स्थिति बनी रहे, क्योंकि घर में कई भेदी बैठे हैं, दुश्मन बैठे हैं, जिनको यह बर्दाश्त नहीं होगा तो हिंदू मुसलमान करा के, किसी और जरिए सरतन से जुदा करा के, कुछ और करके कोशिश करेंगे कि भारत को हिलाएं, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो हिल नहीं रही और भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। बतौर नागरिक सचेत रहिए, जग कर रहिए, इन एजेंडाधारियों से बच कर रहिए, क्योंकि हम बचेंगे तभी देश बचेगा। बिल्कुल। नमस्कार। तो फ्रेंड्स देख लो, कमाल है कि सारे वर्ल्ड में सारी बिग कंट्रीज, चाइना, यूएसए, यूरोप, सब में जो है वो कह रहे रिसेशन आएगा, पर इंडिया में 0%। दिस इज जस्ट अमेजिंग। ये न्यूज यहाँ पर भी आई थी। और देखिए पॉइंट ये है कि यूएस में तो मैं कहता हूँ कि रिसेशन शुरू हो गया था, मतलब शुरू हुआ था, थोड़ी सी मार्केट ठीक हो रही है, पता नहीं टेम्परेरी है कि क्या चक्कर है। जो पेट्रोल की प्राइसेस थोड़ी ठीक हो रही हैं अभी, टेम्परेरी, सभी लोग कह रहे हैं टेम्परेरी है, मगर रिसेशन जो है, मतलब आप कह सकते हैं 2 हफ्ते पहले लग रहा था कि शुरू हो गया है। मार्केट धड़ाधड़ डूब रही थी, हर दिन नीचे जाती थी, मतलब ग्राफ देखिए मार्केट सीधी नीचे 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 जा रही थी, और उन्होंने कहा था रिसेशन शुरू हो गया है। ठीक है, उसके बाद समहाउ बीच में स्टेबलाइज हुई है और अब थोड़ी थोड़ी यूं जा रही है इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन, और पेट्रोल भी थोड़ा ठीक हो रहा है। मगर यहाँ पे जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा था रिसेशन होगा, डेफिनेटली होगा, रेडी रहो, घबराने की जरूरत नहीं है, चलने दो, ये साइकिल होता है, आता जाता है। और मिस्टर बाइडेन वगैरह ने भी कहा था यस रिसेशन हो सकता है, जितना हम बेस्ट कर सकते हैं कर रहे हैं। उसका चक्कर ये है कि सबसे बड़ा पंगा शुरू हुआ था पेट्रोल की प्राइस से। अगर पेट्रोल की प्राइस ऊपर जाती है तो सब कुछ महंगा हो जाता है और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ के जो भी स्टेटमेंट थी कि सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, अलाउ नहीं कर सकते कोई भी कंट्री किसी पे अटैक कर दे, रशिया अटैक कर दे, तो अगर आप डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे यूरोप और यूएस हेल्प कर रहा है यूक्रेन की, बहुत पैसा दे रहा है, मिलिट्री वेपन्स दे रहा है, जो भी वो कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन बच सके, उसकी वजह से आपका पैसा जा रहा है। उसके ऊपर से पेट्रोल की प्राइस ऊपर आती है तो पूरी इकोनॉमी ठप हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। यहाँ पे इंडिया से भी ज्यादा इन्फ्लेशन था यहाँ पे, अभी मुझे पता शायद इक्वल होगा, मगर यहाँ पे इंडिया से तो ज्यादा था। तो इसकी वजह से यहाँ पे लग रहा था कि रिसेशन होगा और हो भी सकता है। और उसी आर्टिकल में ये भी आया था इंडिया में चांसेस बहुत कम है रिसेशन के, एज गुड एज 0% है, मगर इम्पैक्ट थोड़ा पड़ेगा।
क्योंकि इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये सब रिलीजन के जो पंगे चले हुए हैं इसीलिए हो रहे हैं, कोई ना कोई कोशिश कर रहा है इंडिया को डाउन करने के लिए, जो थैंकफुली अच्छी बात है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो वेरी नाइस टू सी। और यहाँ पे जो है मतलब अगर आप साधारण इंसान से देखें तो वो कहेगा यस रिसेशन आ गई, स्टॉक मार्केट डूब चुकी है। पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया के जो लोग हैं, जो इंडियंस रह रहे हैं इंडिया में, जो बाहर है वो नहीं, जो इंडियंस हैं अंदर, उनको मेक श्योर करना चाहिए कि कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे इंडिया पे असर हो। जैसे कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके इस टाइप के कोई, मतलब ये बाहर से आएगा ये सब, वो यहाँ पे हेट्रेड करके कंट्री में अनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें किसी भी तरीके से। तो खुद को स्मार्ट बनाना पड़ेगा और मेक श्योर करना होगा कि हम अपनी कंट्री को पीछे ना होने दें, उसको आगे बढ़ते जाने दें। तो बहुत ही कमाल का वीडियो है और मोदी जी ने कमाल कर दिया डेफिनेटली कि सारे वर्ल्ड में हो रहा है पर इंडिया में 0%। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।